This is all because of the diversity that exists all around us in several form. ये किस वजह से होता है? ये उसी वजह से है, उसी डाइवर्सिटी की, उसी भिन्नता की वजह से है जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में। अब अलग अलग फॉर्म में कहने से इसका मतलब है, वेल यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आप जब अपने क्लासरूम में बैठते हैं तो आप देखते हैं आपके बगल में जो आपका दोस्त बैठा रहता है वो, या फिर आप पूरा क्लास को ही अगर ले लें, ठीक है, तो पूरे क्लास को ही जब हम देखते हैं तो हर कोई हम ना अलग अलग दिखते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है ना। किसी चीज़ के बारे में अगर हमको बोला जाए अपनी ओपिनियन रखो, अपनी सोच बताओ इस चीज़ के ऊपर तुम क्या सोचते हो, तो हम अलग अलग सोचते हैं। कोई कहता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो कोई कहता है कि हाँ उसी चीज़ को, उसी पर्टिकुलर चीज़ को, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसे करके। तो ऐसे हमारे सोच एक दूसरे से डिफ़र करता है, ठीक है। हमारे सोच अलग अलग है, हमारे जो लुक्स है वो अलग अलग है, हमारे कलर अलग अलग है, हमारे शेप एंड साइज़ अलग अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारा काम अलग अलग है, राइट। हमारी पसंद नापसंद ये सभी कुछ हम एक दूसरे से हमारा अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे ये तो नॉर्मल टर्म्स थे, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे जो क्लॉथिंग होती है, वेल स्कूल में आते हैं तो हम तो सेम ही कलर के ड्रेस, सेम ही कपड़े पहन के आते हैं, तो वो नहीं, हमारे जो ड्रेसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी ही सोसाइटी के बारे में। क्लास से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के हम अपनी सोसाइटी की बात करें, हम अपने समाज की बात करें जिसमें हम रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी फैमिली है, वहाँ पे लोगों के थॉट्स अलग है, लोगों की सोच अलग है, तो दूसरी भी एक फैमिली है जहाँ पे उनकी सोच अलग है, राइट। वही देखते हैं कि कोई एक फैमिली है जिसका पहनावा पूरा अलग है और हमारी फैमिली है जिसका पहनावा पूरा अलग है। वैसे हमारी पूरी सोसाइटी भी जो है इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग के सेंस में हो या फिर हमारी भाषा के सेंस में हो, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं कई बार। और इंडिया में तो ये कॉमन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्स नेशन। इंडिया को डाइवर्स नेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग अपनी कुछ इनकी विशेषताएं होती है, राइट। अपनी कुछ इनके अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग कुछ लैंग्वेज होता है, अलग ड्रेसिंग सेंस रहता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ तो जो महाराष्ट्र में पर्सन रहेगा वो क्या गुजरात वाले पर्सन के जैसा ही लैंग्वेज बोलेगा? महाराष्ट्र में मराठी बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में जो रहेगा। और साथ ही जो गुजरात में रहेगा वो गुजराती बोलेगा। यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया है ना, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी देखी हमने। दूसरा, अगर हम ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र वाला जो पर्सन होगा उसकी ड्रेसिंग अलग होगी, या फिर जो गुजरात वाला पर्सन होगा वो अलग ड्रेस पहनेगा, वो टर्बन बांधेगा एक, और साथ ही वो एक धोती जैसा वो पहनता है और कुर्ते पहनेगा वो, उसके ऊपर जो कोट टाइप्स होता है, हाफ कोट जो वेस्ट कोट टाइप्स होता है वो सब भी डाल लेगा वो, ठीक है। ऐसे करके उसकी ड्रेसिंग अलग होगी। साथ ही ड्रेसिंग या फिर लैंग्वेज के अलावा जो हमारे फूड होते हैं, जो खान पान होती है वो भी अलग अलग होती है। हमारे धर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जीवन जीने का जो हमारा तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, जो महाराष्ट्र में जो फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उसको इम्पोर्टेंस गुजरात में नहीं दिया जा सकता है ना। गुजरात में उनके अपने अलग फेस्टिवल होते हैं। ऐसा तो हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारी ड्रेसिंग, हमारे ड्रेस, हमारा फूड, ये सभी कुछ जो है हम आपस में एक दूसरे से अलग अलग होता है, राइट। तो ये है हमारी डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री के अंदर जो है ये डाइवर्सिटी वो है, ये जो हमारे अंदर भिन्नता है ना, जो अलगपन है, उसी को हम कहते हैं एग्जैक्टली डाइवर्सिटी। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। आगे हम बात करेंगे इसी चैप्टर के जो आगे के कुछ टॉपिक्स है। वेल दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। और यस, आगे की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ इन डिटेल। टिल देन स्टे हेल्दी।